हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट KVS 2025 की जो हमारी टीचिंग वैकेंसी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। आप सब जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, आई नो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से वेट कर रहे हो। बहुत सारी न्यूज़ बार बार आती रहती हैं कि KVS की वैकेंसी विद इन 1 वीक आने वाली है, 4-5 दिन में रिलीज होने वाली है, लेकिन अब तक KVS की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो आज आप सबके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, जुलाई 2025 के मंथ में KVS के लिए टीचिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि आपकी जो KVS 2025 के लिए टीचिंग वैकेंसीज हैं वो कब रिलीज होंगी। तो सबसे पहली बात कि जो नोटिफिकेशन है आपका जुलाई मंथ के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो अभी ऑनगोइंग मंथ है, और इसी मंथ में आपकी वैकेंसीज जो KVS के लिए टीचिंग वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी। PRT, TGT, PGT तीनों लेवल के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज होने वाली है, जो कि बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगी। तो अब ये तो बात हो गई कि वैकेंसी हमारी जल्दी ही आने वाली है। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये होगा कि मैम वैकेंसी तो आएगा, तो हम उस वैकेंसी के लिए तैयारी कैसे करें, अपना एग्जाम जो हम देने वाले हैं उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। तो एग्जाम में आपको कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स कम टाइम मिलने वाला है अपनी तैयारी करने के लिए। तो मैं आप लोगों को सलाह ये दूंगी कि आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। नोटिफिकेशन का वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा उसमें एग्जाम पैटर्न हम देखेंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो एग्जाम पैटर्न अब तक KVS ने फॉलो किया है, उसमें ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक दिन रात का कोई चेंज आने वाला है, नहीं। बहुत ज़्यादा हमारा 95% पैटर्न तो सेम रहेगा, हो सकता है 100% पैटर्न भी वहाँ पर सेम रहे। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, और जो सब्जेक्ट 100% आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं, जिसको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता, कम से कम उन सब्जेक्ट की तैयारी तो करना शुरू कर दो। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा KVS में टीचिंग पोस्ट पर होता है उसके लिए हमारे पास 2 फेज होते हैं। फर्स्ट वन इज रिटन एग्जाम। आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि आपका 180 मिनट मतलब कि 3 घंटे का एग्जाम होगा। 180 ही टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। साथ ही साथ वहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग अब तक नहीं देखने को मिलता था। इसी मामले में KVS जो था बाकी हर टीचिंग एग्जाम से हटकर था, क्योंकि जहां पर भी आप स्क्रीनिंग में या फिर जॉब के लिए एग्जाम में जाते हो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होता ही होता है। पर KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन में अब तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। हो सकता है कि अब की बार जब हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो तो आपके पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी वहां पर ऐड हो सकता है। पर इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि सिर्फ आप अकेले के लिए नहीं होगा, वो हर कैंडिडेट के लिए होगा। पर अब तक के लिए हमारे KVS में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 3 घंटे का होगा। 180 क्वेश्चन वहां पर आते हैं। 180 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो ये तो हमारा हुआ रिटन एग्जाम के बारे में। तो रिटन एग्जाम के बेसिस पर जो भी स्कोर आप लेकर के आते हो वहां से आपकी लिस्ट तैयार होती है, और जो टॉप हमारे बच्चे हैं, टोटल वैकेंसी जितनी आएगी उससे 5 गुना 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होगा, वहां पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी चेक करी जाएगी कि आप एक टीचर बनने के लायक, बच्चों को पढ़ाने, समझने और उनको आगे बढ़ने में मदद करने के लायक हो या नहीं हो। साथ ही आपका वहां पर
टीचिंग डेमो या फिर क्लास डेमो होता है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, वो आपको पढ़ाना होता है ताकि जो इंटरव्यूअर है वो समझ सके कि आपकी अप्रोच क्या है टीचिंग स्किल्स को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है ईदर इन एनी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो प्रूव होता है। तो अगर हम बात करें, देखो भाई मैंने बोला पहले रिटन एग्जाम होगा, आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू की बात तो बहुत बाद की हो गई। ठीक है, इंटरव्यू में पहली बात क्या, अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर करोगे तो आपके अंदर ऑब्वियसली एबिलिटी है, तो आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, रिटन एग्जाम पर। इंटरव्यू की चिंता मत करो। कई बच्चे पहले ही सदमे में आ जाते हैं, मेरे को तो बड़ा फोबिया है किसी के सामने बोलने का, मैं तो सब भूल जाती हूँ। भाई अभी तो आप ये बात भूल जाओ, इंटरव्यू की बात ही भूल जाओ। सबसे पहले फोकस आपका होना चाहिए रिटन एग्जाम पर। अब रिटन एग्जाम में आपके कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस तरीके का पैटर्न फॉलो होगा। तो जो हमारा रिटन एग्जाम होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है हिंदी एंड इंग्लिश। इट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज लैंग्वेज स्पेसिफिक। आपके लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पेडागोजिकल भी हो सकते हैं, ग्रामेटिकल तो होंगे ही होंगे। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच लैंग्वेज। ओके, आफ्टर दैट इफ वी कम टू द पार्ट 2, सेकेंड पार्ट की बात करें तो वहां पर आपके पास रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो मिक्सअप है तीनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं। किसी से 4, 5, 6 कैसे ही भी बन सकते हैं, टोटल 20 रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जो बाकी के एग्जाम होते हैं टीचिंग एग्जाम, उससे हटकर बात क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहां पर टीचर्स को कंप्यूटर रिलेटेड वर्क काफी करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रेजेंटेशन बनाना होता है, बच्चों का पूरा डेटा फीड करना होता है कंप्यूटर में। तो वहां पर अगर आपको टीचर बनना है, केंद्रीय विद्यालय में अगर आपको टीचर बनना है, तो आपकी कंप्यूटर के ऊपर अच्छी खासी कमांड होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करें जो बाकी टीचिंग एग्जाम्स में तो जो जनरल सेक्शन होता है वहां देखने को मिलता है, बट दैट इज एब्सेंट फ्रॉम द केवीएस, वो है मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका जनरल पार्ट में नहीं पूछा जाता है, वेरेज अदर जो हमारे एग्जाम होते हैं वहां पर पूछा जाता है। तो ये भी यहाँ पर चेंज हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पर इस बार मैथ्स ऐड हो सकता है, बट ओनली द कमिटी विच डिसाइड द एग्जाम पैटर्न फॉर केवीएस। अभी तक तो सिर्फ उन्हें ही पता है कि क्या चेंज हुए हैं क्या नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी पूरी वैकेंसी रिलीज होने की तैयारी हो चुकी है, आपका एग्जाम पैटर्न सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, बस उसका ऑनलाइन आप लोगों के सामने आना बाकी है। ठीक है, जो कि अभी जुलाई के मंथ में ही हो जाने वाला है। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट 3 की बात करें तो रिटन एग्जाम में पार्ट 3 में आपसे पूछा जाता है पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपका बच्चे के लिए जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज हुई है लेटेस्ट, उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, इवैल्यूएशन, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ये सारे तरीके से आपके क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। पेडागोजी में टोटल आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच कंटेन 60 मार्क्स। अगर हम बात करें पार्ट 4 हमारा क्या होगा, तो पार्ट 4 में आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप पीआरटी हैं तो आपसे इन्वायरमेंटल साइंस पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अगर आप टीजीटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो आपका साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सिमिलरली फॉर पीजीटी। टोटल आपका यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 80 क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारा टोटल पार्ट 1st to 4th है, मिलकर टोटल 180 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर आपको एक ही बार में, पहली ही बार में, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप केवीएस का एग्जाम क्लियर कैसे करें, या फिर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट भी है, तो आपको किस अप्रोच के साथ अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है।
तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो करना ही करना है, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको बच्चों को आगे चल करके पढ़ाना होता है। ठीक है, आपसे इजी से मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पर तो कमांड बनाइए, क्योंकि अगर आपको टीचर बनना है तो अपने सब्जेक्ट पर ऑब्वियसली आपकी कमांड होना चाहिए, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है, कोई भी स्टेट का अगर आप टीचिंग एग्जाम दोगे तो हर जगह आपको काम आएगा। अगर प्राइवेट में भी आप पढ़ाते हो तो ऑब्वियसली अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। तो पहली कड़ी तो आपको यहां से पकड़नी है। सबसे पहले तो आप क्या पढ़ोगे भी, पार्ट 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक को आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये बात मेरी आप लिख करके ले लो कि अगर आप आज से पढ़ना शुरू करोगे तो आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाओगे। उन बच्चों से जो वेट में बैठे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस दिन मैं पहले एग्जाम पैटर्न देखूंगा, फिर मैं अपना पढ़ाई शुरू करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि भाई पेडागोजी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स भी इन्हीं के हैं हमारे एग्जाम में। और सेकंड बात, जहां आपको टीचर बनना है, शिक्षा शास्त्र आपको आना चाहिए। कैसे पढ़ाओगे? दिमाग में नॉलेज है, बच्चे को पढ़ाना नहीं आता, अगर आपको तरीका नहीं है तो आप तब भी एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लर्नर बिफोर टीचिंग देम, बिफोर बीइंग देयर टीचर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चे को उसकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज हर एग्जाम में देखने को मिलता है, वहां से पैसेज देखने को मिलेगा, ग्रामर देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी आप करिए। लेकिन वो सब करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 मंथ्स में आप जो जनरल सेक्शन है, जीके है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। जिस चीज में आपको टाइम लगता है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि आपको कमांड बनाना रहता है पूरा अच्छे से, तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी का हमें नाम इजी लगता है कि भाई हम तो अच्छे खासे टीचर है, मेरा तो एक्सपीरियंस भी है, मुझे तो आता है पढ़ाना, तो मेरे को तो पेडागोजी मतलब वैसे ही अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है। सारी हमारी थ्योरीज जो दी गई हैं, जो हमारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं, वो सारा कुछ आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो में जो हमने डिस्कशन करा है आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये वीडियो रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपने एक भी कोई अच्छी बात सीखी है, कोई मोटिवेशन आपको मिला है, देन प्लीज like, share and subscribe to my channel. Keep studying, keep growing. Bye bye.